सपोज एक ट्रॉली है और ये एक मास है, एक ब्लॉक है, कोई किताब है, कोई बक्सा है, आपने ट्रॉली के फेस पे रख दिया, क्या होगा? ये चिपका रहेगा, ये गिर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, क्या होगा इसके साथ? गिरेगा या ये बच भी सकता है? पक्का गिरेगा। हाँ गिरेगा, ना गिरता ना तो मेरा नाम स्पाइडरमैन होता, क्योंकि फिर मैं दीवार पे जाके चिपक जाता और मैं गिरता भी ना। तो मतलब ये गिरेगा, पक्का गिरेगा ये, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है, ये पक्का गिरेगा। इस इतनी भी फिजिक्स ना सीखो कि तुम्हें लगा अच्छा ये तो यार फेविकोल ही लगा दिया, किसी और चिपक जाएगा। ये फ्रिक्शन है, दीवारें रफ होती हैं, सब चीजें गिरती हैं, दीवार पे टांगोगे गिर जाएगी, टांगोगे रखोगे गिर जाएगी, और गिर जाएगा। मैं ये चाहता हूं कि ना गिरे और मैं चिपकाऊं भी ना, तो मैं क्या करूं? तो मैं इसे एक्सेलरेट करवाऊं, बिल्कुल सही। तो मैं इस ट्रॉली को बहुत तेज एक्सेलरेट करवाऊं ऐसे। इससे क्या होगा? एक्सेलरेट करने से क्या होगा? सूडो फोर्स छोटे m के ऊपर क्या लगेगी? उल्टी तरफ सूडो फोर्स कितनी लगेगी? m ए। अब मैं बच जाऊंगा। अच्छा ठीक है, ओके। तो एक काम करते हैं कि मतलब कोई भी चीज ऐसे मूव कर रही है, सूडो फोर्स हॉरिजॉन्टल है और फिर मैं बच जाऊंगा, है ना। मैं फोर्स दीवार, सूडो फोर्स को लगाते हो, मैं ही चिपक जाता हूं और मैं फटाफट यहां फोर्स लगानी शुरू करता हूं, तो मैं तो फिर गिर जाऊंगा। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस तुम्हें बचा ही नहीं सकती। तुम्हारी जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है तुम्हें गिरने से कैसे बचा सकती है? क्योंकि इसके ऊपर क्या एक्ट कर रहा है? इसका वेट, जो इसको हर वक्त नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है। तो बचाएगा कौन? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कहां काम करेगी? अगर ये ब्लॉक नीचे गिर रहा है या नीचे गिरने की कोशिश कर रहा है, तो फ्रिक्शन कहां एक्ट करेगी? ऊपर ना, क्योंकि ये ब्लॉक नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो यहां पर फ्रिक्शन कहां एक्ट करेगी? इसके ऊपर, ऐसे। दिस इज फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन स्टैटिक है या काइनेटिक हो सकती है? काइनेटिक। काइनेटिक को फिर चल पड़ेगा, और मैंने कहा बिल्कुल नहीं चलना चाहिए ये। इसका मतलब काइनेटिक बिल्कुल भी नहीं होगी। ये स्लाइड ना कर, स्लाइड ही कर गया फिर तो कहानी खत्म हो गई। स्लाइड नहीं करने देना, तो काइनेटिक बिल्कुल भी नहीं है। ये मैक्सिमम स्टैटिक फिर भी हो सकती है। क्या पॉइंट यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब ये बताओ, अगर आप चाहते हो कि ये ब्लॉक नीचे ना गिरे, अच्छी बात है, तो F शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? mg। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर बड़ी हुई वेट से तो भी कोई बात नहीं, मतलब बहुत रफ सरफेस है तो भी चलेगा, और अगर इक्वल हुई तो भी चलेगा, पर कम से कम फ्रिक्शन छोटी नहीं होनी चाहिए, फिर गिर जाएगा। कोई डाउट इसमें? फ्रिक्शन सफिशिएंट है उसको वेट को संभालने के लिए। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? राइट। तो फ्रिक्शन होती क्या है? म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg। क्लियर है यहां तक? कोई कहता म्यू के पैर में k नहीं लगाया ऐसे, तो क्या तुम्हारी क्या टेंशन है? म्यू a की गिवन है, तुम क्यों टेंशन डाल रहे हो? तुम भी म्यू लगा दो यार, वैसे स्टैटिक है, काइनेटिक नहीं हो सकता। तो ये पॉइंट क्लियर है, ये वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट मुझे बताओ, नॉर्मल रिएक्शन बोलो क्या है यहां पे? n क्या है? कितने लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन ma है? कितने लोग बोलते हैं mg है? कितने लोग बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ mg एंड ma है? 3 आंसर दे रहा हूं, तीनों में से एक सही आंसर है। नॉर्मल रिएक्शन इस केस में ma है, नॉर्मल रिएक्शन इस केस में mg है, नॉर्मल रिएक्शन इस केस में रिजल्टेंट ऑफ mg एंड ma है। कितने लोग बोलते हैं रिजल्टेंट? ओके, अगर कोई रिजल्टेंट बोलता है तो ये डायग्राम ऐसा बनेगा नॉर्मल रिएक्शन का। नॉर्मल रिएक्शन का बेचारे का नाम ही इससे रखा गया नॉर्मल, क्योंकि इट शुड बी नॉर्मल। और ये तो बिल्कुल भी नॉर्मल है ये तो, क्योंकि ये तो 90 डिग्री में बनेगा ही नहीं सरफेस के साथ, तो बिल्कुल भी रिजल्टेंट नहीं है। इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, क्या होगा? mg होगा, mg। ठीक है, मैं हवा में लटक जाता हूं रस्सी से और मेरा वेट है mg, और मैं लोगों को कहूंगा देख धरती मेरे पे ना फोर्स लगा रही है, कोई बोलेगा कितना, मैं बोलूंगा जी नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg। वो कहेगा टच तो तू कर नहीं रहा अर्थ को, और तेरे पे नॉर्मल रिएक्शन कैसे लग रहे हैं? तो ग्राउंड तो हवा में वेट लटका हुआ है, ग्राउंड वो तो टच भी नहीं कर रहा, तो ग्राउंड अर्थ इसके ऊपर फोर्स नहीं लगा रही। तो मैंने ma भी बोला एक ऑप्शन, तो आंसर ma है। तो आंसर इसलिए ma है क्योंकि ये ग्राउंड है, ये इसकी सरफेस किसके साथ कांटेक्ट में है? वर्टिकल सरफेस है, और क्योंकि ब्लॉक वर्टिकल सरफेस पे क्या फोर्स लगा रहा है? ma। तो इसलिए नॉर्मल रिएक्शन यहां पर क्या बनेगा? इक्वल टू ma। ये लो, ये नॉर्मल रिएक्शन इसमें। तो यानी कि एक चीज क्लियर है, अगर मैं दीवार को फोर्स लगाता जा रहा हूं 10 न्यूटन,
तो दीवार मेरे ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाते जा रही है 10 न्यूटन। ये मत वहम में रहना कि नॉर्मल रिएक्शन ऊपर ही दिखते हैं। नॉर्मल रिएक्शन की तो गेम है सारी इस पूरे फोर्स में। नॉर्मल रिएक्शन का सिंपल रूल है, सरफेस कांटेक्ट में कहां पर है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल नहीं है। तो नॉर्मल रिएक्शन शुड बी परपेंडिकुलर टू दिस वर्टिकल सरफेस, क्योंकि ब्लॉक ने वैन के ऊपर या इसके ऊपर ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाई ma, तो बदले में इसको क्या मिला, नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, ma, m से m कैंसल, ये लो, ये क्या आ गया। तो इस गाड़ी की जो एक्सेलरेशन है वो क्या होनी चाहिए, g/μ से बड़ी या उसके इक्वल। तो ये ऑप्शन आएगा। हवा में टच नहीं कर रहा ना, हवा में लग रहा है, उसने ग्राउंड को नहीं लगाया। वो कह रहा है मेरा भार mg है, मेरा भार mg है, अर्थ तो पहुंचा ही नहीं। या सिंपल है, वेइंग मशीन पे रख के देख लो, वेइंग मशीन ग्राउंड पे पड़ी है, इसने तो पैर लगाया नहीं वेइंग मशीन, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, वेइंग मशीन का 0, वो नीचे पड़ी रहेगी। तो इसलिए ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में नहीं है, नहीं लगाना। समझ में आ रहा है यहां तक। अगला क्वेश्चन आएगा इसी में, फाइंड मिनिमम एक्सेलरेशन। इसी में सेम क्वेश्चन, मिनिमम। देखो आप तो बहुत तेज गाड़ी को ले जाओगे, ब्लॉक नहीं गिरेगा, मुझे कम से कम एक्सेलरेशन बताओ क्या होगी ताकि ब्लॉक नीचे ना गिरे। तो बोलो क्या होगा, ए मिनिमम बोलो क्या होगा, कितना, g/μ इक्वल टू कर दूं, इक्वल टू g/μ, बिल्कुल सही है। समझ में आया क्या हुआ, नहीं आया, ये लो ऐसे समझ में आएगा। मुझे पास होने के लिए मैथ्स में मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 33 चाहिए, तो बोलो मेरे मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए मुझे, इक्वल टू 33। ये तो कर रहा हूं, ग्रेटर हटा दो, इक्वल टू कर दो, मिनिमम मार्क्स है, तो ये तो कर रहा हूं। मिनिमम के लिए इनइक्वालिटी नहीं चलेगी, इक्वल टू चलेगा। समझ में आ रहा है यहां तक कैसे। तो ये तो कंडीशन है, तो मिनिमम के लिए कंडीशन इक्वल टू कर दो, ग्रेटर रहने दो, तो कम से कम इक्वल टू तो होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है। कभी आपने ऐसे एक्सपेरिमेंट किया है जिंदगी में, कभी सुना है, ऐसा भी होता है कभी कि ये बस हवा में बातें करी जा रहे हैं फिजिक्स वाले, होता है। छोटे बच्चे जब होते हैं ना दूसरी तीजी में, वो कहते हैं देख तेरे को जादू दिखाता हूं, ये देख, ये अगर मैं बहुत तेज ऐसे मूव करवाऊंगा तो गिरेगा नहीं। भाई तुम्हारा हाथ बहुत तेज एक्सेलरेट कर रहा है और उसके ऊपर क्या लग रही है, सूडो फोर्स, हाथ में फ्रिक्शन है, इसलिए वो टिका रह गया। फिर वो कहता है देख तेरे को और जादू दिखाता हूं, पतंग लेता है यहां रखता है और भाग के दिखाता है, देख पतंग नीचे नहीं गिरी। कोई भी कॉपी लेता है या कोई भी पतंग, स्पेशली काइट यहाँ पे रख लो और भागो, कुछ नहीं होगा। क्यों, काइट पे क्या लग रही है, सूडो फोर्स, फ्रिक्शन सफिशिएंट है आपके क्लोथ्स में, तो नीचे नहीं गिरने देगी। काइट का वेट भी हल्का है, तो किया हुआ है, पर आपने ध्यान नहीं दिया कभी।